बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हमने एक बीएस का सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें हम आपको बीएस के मुतल्लिक सारा कुछ बताते हैं और रोज़ एक नया बीएस आपके सामने रखते हैं। हम मेडिकल के बहुत सारे जो है बीएस आपको बता चुके हैं। टोटल जो बीएस मेडिकल साइंस के हैं वो तकरीबन 40 के करीब हैं, और इसी तरह इंजीनियरिंग के बहुत सारे हैं, और इसके बाद फिर कुछ कॉमन हैं, और इनके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रियां हैं उनके मुतल्लिक हम गाहे बगाहे आपको अपडेट करते रहते हैं। और बीएस लेवल की जो है वो हर रोज़ नई वीडियो आपके सामने लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में जो आज की हमारा टॉपिक है, जो आज जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छी डिग्री है, और आज हम इसके मुतल्लिक ही आपको सारी मालूमात फ्राहम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है क्या। उसके बाद हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, और उसके बाद इसके ड्यूरेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम मेरिट की बात करेंगे कि कितना मेरिट हो आपका तो आपका एडमिशन हो सकता है। फिर इसके फ़ी पैकेज की बात करेंगे, और फ़ी पैकेज में आपको पता है कि हम आपको गवर्नमेंट सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर दोनों का बताते हैं। इसके बाद हम इसके सैलरी पैकेज की बात करेंगे कि अगर आपका कहीं ये एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के बाद आप डिग्री कंप्लीट होती है, तो जब आप जॉब करेंगे तो आपकी जो जॉब है कहाँ कहाँ हो सकती है, उस हवाले से हम आपको फिर बताते हैं कि यहाँ होगी तो इतनी आपकी जो सैलरी पैकेज होगा, यहाँ होगी तो इतना सैलरी पैकेज होगा आपकी जो सैलरी होगी। और ये सैलरी भी हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर में और इसके साथ प्राइवेट सेक्टर में। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जॉब आपकी जो होगी वो पोजीशन कौन सी होगी, जॉब एरिया क्या होगा, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है जो ये करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम आपको जहाँ मुनासिब लगा आपको बताएंगे कि ये ऐसी डिग्री है जिसको करने के बाद आप कभी भी फारिग नहीं रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ तक बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का है, ये हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि हम हर रोज़ कहते हैं, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है लेकिन हमारा भला हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो है ये आप जानते हैं कि इससे पहले ये ओटीए के नाम से एक कोर्स करवाया जाता था 2 साल का, और वो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता था। और वो जो होता था ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर होते थे उनकी जो सहूलत के लिए होता था, औजार वगैरह फ्राहम करता था, थिएटर जो था वो सारा मेंटेन करता था। अब उसी डिग्री को बढ़ा के तो 4 साल अब बीएस कर दिया गया है, और प्रॉपरली इसको 17 स्केल के लिए हायरिंग भी इसी की होती है। पहले वो 11 स्केल या 14 स्केल पर या 9th स्केल पर जो जॉब होती थी, लेकिन अब ये बीएस हो गया है, और बीएस जो है काम इसका वही है लेकिन थोड़ा सा काम एनहांस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। ये डिग्री वो है कि आपने देखा होगा कि अक्सर ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टरों के साथ कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर के लिबास में ही होते हैं, थिएटर का लिबास पहने हुए। तो वो ऑपरेशन थिएटर जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो होते हैं। इससे पहले ओटीए था लेकिन अब उसको टेक्नोलॉजिस्ट कह दिया गया है। ओटीए की डिग्री 2 साल की थी, सर्टिफिकेट होता था, या उसको टेक्नीशियन कहते थे जैसे टेक्नीशियन की होती है, लेकिन ये जो होगा ये टेक्नोलॉजिस्ट होगा। ये डॉक्टर के साथ असिस्ट करता है, और इसके अलावा ये वो डिग्री है जिसको करने के बाद आप किसी भी ऑपरेशन थिएटर जिस हॉस्पिटल में है जहाँ भी सर्जरी का काम किया जाता है वहाँ आप एज ए जो टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हैं। इस डिग्री में ये नहीं होगा कि आप ऑपरेट करेंगे, लेकिन ये होगा कि आपके बगैर ऑपरेट होगा भी नहीं, क्योंकि थिएटर की जितना इंचार्जशिप होगी वो आपके पास होगी, और डॉक्टर आपने तैयार करना है, डॉक्टर को इजाज़त देनी है तो डॉक्टर आएगा, और डॉक्टर आपको कहेगा कि ये ऑपरेट है, ये सारा कुछ आपने तैयारी करनी है, तो उसके एज ए इंचार्ज थिएटर के जो होंगे वो आप होंगे। तो ये डिग्री ये है, और इसमें जो होगा जो मरीज़ की केयर वगैरह होती है ये सारी हदायत भी आपने करनी होती है, और उसको सारा आपने ही गाइड करना होता है।
डॉक्टर का काम सिर्फ ऑपरेट करना होगा और आपका काम सारा थिएटर देखना, और थिएटर के बाद जो ऑपरेट होगा तो उनकी एहतियाती तदाबीर वगैरह या मेडिसिन किस तरह अप्लाई करनी है वो सारा कुछ आप बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे अप्लाई करें तो उसके लिए आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। मिनिमम आपके 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। और प्राइवेट में एडमिशन आपका 50% के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ मेरिट होगा। अभी हम आगे इसके मेरिट की भी बात करेंगे। अगर हम जहाँ तक इसके ड्यूरेशन की बात है, हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो यह डिग्री 4 साल है, और 4 सालों में आपको पता है जितने भी बीएस हैं 6 माह का सेमेस्टर होता है, और टोटल इसके 8 सेमेस्टर होंगे। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो इसको जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की, जिसको शॉर्ट में OTT कहा जाता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसको OTT कहते हैं। तो OTT का अगर हम मेरिट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जो एडमिशन होने के चांसेस होते हैं वो 70 से 80% अगर आपके नंबर हैं तो आपका मेरिट बन जाता है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो उसमें आपके 50% नंबर होंगे तो आपका इजीली मेरिट बन सकता है। 50% से मैक्सिमम भी आप जाएँ 70% है, इससे नहीं, 50 से 70% के दरमियान आपका मेरिट बन जाता है। और इसके बाद अगर हम इसकी फ़ी की बात करें तो फ़ी पैकेज OTT का है, जो OTT का जो फ़ी पैकेज है वो पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो टोटल डिग्री में जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 2 लाख है। दूसरे बीएस की निस्बत ये डिग्री काफ़ी सस्ती है, क्योंकि दूसरे में ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन इसमें पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2 लाख टोटल 4 सालों का खर्चा हो जाता है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम है वो आपका 5 लाख होगा। ये मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम की नहीं। मैक्सिमम आपका हुआ तो 5 लाख का खर्चा हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें कि इसका सैलरी पैकेज क्या होगा, सैलरी पैकेज आपको पता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मुख्तलिफ हो सकता है। पब्लिक सेक्टर में अगर आप आते हैं OTT करके तो उसमें आपकी 50 के अराउंड ऑफ सैलरी होगी। 50 से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन इसमें आपके अराउंड ऑफ 50,000 पे होगी। चाहे यूँ आप यूँ समझ लीजिए कि 40 से लेकर 60 के दरमियान, 40,000 से 60,000 के दरमियान आपकी पे हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी जो पे होगी प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में छोटे से छोटा जो सेटअप होता है जहाँ पे ऑपरेट किए जाते हैं, छोटे से छोटा हॉस्पिटल भी होगा तो वो 30 से 40 हज़ार से शुरू हो सकती है, और मैक्सिमम आपकी जो सेक्टर के हिसाब से होती है 50-60 हज़ार भी हो सकती है। इसमें होता यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं वही प्राइवेट सेक्टर में जाके जो अपनी ड्यूटी के बाद वहाँ भी वही ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहाँ भी डॉक्टर के साथ वही असिस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें भी वो डबल कमा रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम में अपनी ड्यूटी पे और इवनिंग टाइम में किसी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट जो हॉस्पिटल बने होते हैं वहाँ जो सेटअप होते हैं वहाँ से भी वो डबल जो है जॉब कर रहे होते हैं और ज़्यादा कमा रहे होते हैं, और इस तरह ये लोग 1 लाख से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। अगर हम बात करें कि जॉब का एरिया कौन कौन सा है, इसमें आप सबसे पहले तो OT टेक्नोलॉजिस्ट लग सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, वो आप गवर्नमेंट शोबे में जा सकते हैं, और इसकी सीट जो होती है वो भी 17 स्केल की होती है। और इसके बाद अगर आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो लैब टेक्नीशियन जो होते हैं वो भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद OT असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले कहा, जब ये 2 साल का होता था तो इसको OTA कहते थे, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। तो अब वो आप OT असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। और ये डिग्री 4 साल की है, लेकिन 2 साल का जो सर्टिफिकेट होता था अभी वो भी करवाया जा रहा है। इसके बाद आप एसोसिएट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप बन सकते हैं। और उसके अलावा आप एज ए टीचर भी काम कर सकते हैं। आप टीचर गवर्नमेंट साइड पे भी आप आ सकते हैं और प्राइवेट साइड पे भी। इसके बाद आप एज ए लेक्चरर भी काम कर सकते हैं, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर भी काम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटियाँ कौन सी करवा रही हैं या कौन से कॉलेजेस हैं जो ये करवा रहे हैं, तो ऐसे सेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें हम कुछ का आपको नाम ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरे मुल्क से हर एरिए से एक एक या दो दो जो यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेजेस हैं वो आपके सामने उनके नाम रख दें।
सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है वो ये डिग्री करवा रही है। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मीरपुर में ही है वो भी ये डिग्री करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो सरगोदा में है वो भी ये डिग्री करवा रही है। और इस डिग्री को ऑफर करने में जो दूसरी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें एक यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है जो कि फैसलाबाद में ही है। और फिर अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड जो टेक्नोलॉजी कॉलेज है जो कि फैसलाबाद में है वो भी करवा रहा है। इसका पूरा नाम अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है जो कि फैसलाबाद में ही है। और उसके बाद कैपिटल कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस जो इस्लामाबाद में है वो ये करवा रही है। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस जो कि वो भी ये करवा रही है। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर करवा रहा है। सेंट्रल पार्क ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज जो लाहौर में है ये डिग्री करवा रहा है। उसके बाद गुलाब देवी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है जो लाहौर में ही है ये भी ये डिग्री करवा रहे हैं। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस जो मुल्तान में है वो ये डिग्री करवा रहे हैं। इसके बाद शेख ज़ायद मेडिकल कॉम्प्लेक्स सियालकोट है और उसके बाद शेख ज़ायद लाहौर वाले भी करवा रहे हैं। फिर इसके बाद लीग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड नर्सिंग स्कूल जो कि मुल्तान में है वो भी ये डिग्री करवा रहे हैं। और इसके बाद एक कॉलेज है इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज जो कि फैसलाबाद में ही है वो भी ये डिग्री करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये वो डिग्रियां थी जो ये कॉलेजेस थे या यूनिवर्सिटियां थी जो हमने आपको बताई हैं जो ये डिग्री करवा रहे हैं। और इनमें कोई भी ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी डिग्री की डिमांड थोड़ी कम हो। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसके बाद इस कोर्स की यानी कि BS डिग्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने ये हो गई तो आप कभी भी फ्री नहीं बैठेंगे। आपको पता है कि इंसान बीमार होता रहता है, उसके मेडिसन और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है और ये काम यही करेंगे। जब तक इंसान है तब तक सर्जरी का काम ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ जो है कि लर्न बेस्ट डू बेस्ट। तो अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छा सीखते हैं तो फिर आप आगे आके मार्केट में भी अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।